हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम बात कर रहे थे टिश्यू के बारे में और हम देख रहे थे टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक था वो था प्लांट टिश्यू। हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे और हमने कहा था प्लांट टिश्यू मेनली दो टाइप के यहाँ पे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। जिनमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं और उनकी लोकेशन जब आपने देखी तो आपने क्या देखा, एपिकल मेरिस्टेम है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और लेटरल मेरिस्टेम है। ठीक है, तीनों अलग अलग प्रकार की आपके पास लोकेशन आ गई है। तीनों के फंक्शन हमने क्या पढ़े, हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम क्या कर रहा है, लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है। सेकेंड, हमने जब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात की, हमने कहा था कि दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे इंटरनोड कहते हैं और ये इंटरनोड की लंबाई को बढ़ा रहा है। एक नोड ये है, हमने कहा एक नोड क्या है, ये है, और दूसरा नोड ये है। अब इसके बीच का जो स्थान होता है इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा। इंटरनोड की लंबाई का बढ़ने का मतलब है कि प्लांट की लेंथ यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि बढ़ेगी। और लास्ट हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम आया था। तो लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन आपको बताया गया था कि ये तने की मोटाई को बढ़ाएगा। ठीक है, क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड में, तने के इस साइड में होता है। ये आपके पास स्टेम है, ये भी आपको बताया गया था। ये क्या है, तना है, तने के इस साइड में होता है और क्या करेगा, तने की मोटाई को बढ़ाने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इतनी बात क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। चलिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि जो स्थायी ऊतक होते हैं। तो क्या स्थायी ऊतकों का हमने यहाँ पे कैरेक्टर देखा। हमने कहा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें क्या है, विभाजन होता चला जाता है। विभाजन होता है तो एक टाइम पे ऐसी कोशिकाएं हमारे पास आ रही हैं कि जिनमें फर्दर डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी कि वो फिर से यहाँ पे विभाजित नहीं हो रही हैं। और ऐसे ऊतकों को हमने क्या कहा था, परमानेंट टिश्यू कहा था। इतनी बात क्लियर है। हमने कहा था यहाँ पे क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, परमानेंट टिश्यू बन रहे हैं। और इन परमानेंट टिश्यू में क्या है, विभाजन नहीं हो रहा है। क्या है, ये स्थायी रूप से यहाँ पे आ जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, सबको ये पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में क्या डिफरेंस है। जी आईसी फागलपुर में आपको आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए अपना माइक लीजिए और मुझे ये बताइए आपको अभी तक कितना समझ आया है या नहीं आया है। जो भी आपके डाउट हैं वो मुझे बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैम गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका बच्चे। मैम पिंकी। पिंकी। पिंकी कौन सी क्लास है ये। मैम 9th बी। 9th है, ओके, चलिए वेरी गुड, 9th है। अच्छा, आपको ये पता है कि हम कौन सा चैप्टर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। उत्तक चैप्टर। ऊतक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप ये बताइए ऊतक के बारे में आप कितना जानते हैं। पिंकी या कोई भी बच्चा बता सकता है, मैम वो क्या जानते हैं आप कोशिकाओं से ऊतक। मिलकर बनती है। बहुत अच्छे, ऊतक कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। ठीक है, अब हम पादप ऊतकों के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो पादप ऊतकों के कौन कौन से प्रकार आपको बताए गए हैं, कुछ आपको पता है। पिंकी के अलावा कौन मुझे बताएगा, ये बताइए, हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा। अच्छा, मैंने कहा कि जो यहाँ पे हम पादप ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे पास जो ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होंगे। जैसे सेल दो प्रकार की आई थी, हमने कहा था प्लांट और एनिमल, यानी कि पादप और जंतु ऊतकों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं पादप ऊतक के बारे में। तो आपको मुझे ये बताना है पादप ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। मेनली आपको जो जितने पार्ट में वो डिवाइड है वो मुझे आपको बताना है। वो सरल आपको और मुझे बताना है। संयोजित। सरल और संयोजित, वेरी गुड। क्या दोनों में से आप बता सकते दोनों में क्या अंतर है यहाँ पे। नो मैम। नहीं, चलिए आपको एक काम करना है। देखिए, ये टेबल आपको दिखाई दे रही है, ये यस है मैम। पादप ऊतकों के प्रकार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पादप ऊतक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, हमने क्या कहा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विभाजोतक भी कहते हैं, यानी कि उनमें विभाजन होता चला जा रहा है। ठीक है पिंकी, इतनी बात क्लियर है। पिंकी,
इतनी बात क्लियर है। हमने कहा जो पादप ऊतक है वो दो प्रकार के हैं, इसे हम विभाज्योतक ऊतक भी कहते हैं क्योंकि विभाजन इसमें होता चला जा रहा है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होगा। इतनी बात आप सबको समझ आई है? आपको क्या बताया जा रहा है आप ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, फिर से मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। हमने कहा दो प्रकार के पादप ऊतक हमारे पास आते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, विभाजन होता चला जा रहा है, ठीक है। विभाजन होगा तो क्या होगा, टिश्यूज का नंबर यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। इनमें विभाजन होता चला जाता है और ये तीन प्रकार के हमारे पास आते हैं, जैसे कि मैंने आपको इमेज भी बताई थी। अब ये हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पे क्या है, विभाजन होता चला जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम की, कहाँ पे पाया जा रहा है, जो शूट है हमारा, यानी कि तने का सबसे ऊपर वाला भाग है, उसे हम शूट कह रहे हैं। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, रूट में भी पाया जाता है, जड़ में भी पाया जाता है। यानी कि तने की लंबाई ऊपर की ओर बढ़ाएगा और जड़ की लंबाई नीचे की ओर बढ़ाएगा। कौन, एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, एपिकल मेरिस्टेम की यहाँ पे बात हो रही है। यानी कि तने की लंबाई अगर कोई बढ़ा रहा है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है। सेकंड हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब आपको ये पता है कि तनों में नोड होती है, कहाँ पे नोड होती है, हमने कहा कि नोड कहाँ पे होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा पत्ती निकलती है तने से, ये शाखाएं निकलती, ये क्या है, शाखाएं निकल रही हैं इस प्रकार से। तो जहां से पत्ती या शाखा निकलती है तने से, उसे हम कहते हैं नोड। तो हम इसे कह रहे हैं नोड, ठीक है। और ये भी क्या है, हमारे पास नोड है। सेम ये भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नोड होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दो नोड के बीच का जो स्थान होता है उसे हमने क्या कहा था, हमने उसे कहा था इंटर नोड, ठीक है। ये सारी चीजें आपने क्या करनी है, आप ये सारी चीजें ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि आपने किसी प्लांट को देखा, किसी पौधे को देखा, आपने देखा अच्छा इसकी नोड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से पत्ती या शाखा निकल रही है, आपने कहा अच्छा एक नोड ये भी है। फिर आपने ध्यान दिया अच्छा दो नोड के बीच का जो स्थान है उसे हम इंटर नोड कह रहे हैं। तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है, दो नोड के बीच की जो लेंथ है, यानी इंटर नोड की लेंथ को बढ़ाएगा। अब सोचिए क्या होगा, अगर इंटर नोड की लेंथ बढ़ जाएगी, ये लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, किसी को पता है? बच्चे हम लोग यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब का पढ़ चुके हैं, नहीं कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं फटाफट से रिवाइज कर रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे आप नोट कर सकते हैं। हमने कहा ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा ये जो इंटरनोड है इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई बढ़ गई है, इसकी लंबाई और बढ़ गई है, तो क्या होगा, तने की लंबाई बढ़ेगी। हमने कहा कि यहाँ पे शाखा निकल रही, यहाँ पे शाखा निकल रही, अब ये बड़ा हो गया। अब ये जो शाखा यहाँ पे निकल रही थी यहाँ पहुंच गई, ये यहाँ पहुंच गया, क्या हुआ, तने की लंबाई बढ़ी। तो ये भी क्या कर रहा है, तने की लंबाई बढ़ा रहा है, ये भी तने की लंबाई बढ़ा रहा है। हमने कहा लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, तने की मोटाई बढ़ाएगा। हमने कहा एक छोटा सा बीज होता है, उसे हम बोते हैं, उसमें अंकुरण होता है, वो फिर पौधा बनता है, धीरे धीरे करके वो क्या होगा, पूरे वृक्ष में क्या होगा, वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे ये सब हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि मेरिस्टेमेटिक कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। हमने कहा एक प्रकार के टिश्यू तो वो थे जिनमें लगातार यहाँ पे विभाजन हो रहा था, वो वृद्धि कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे टिश्यू थे कि जो अब परमानेंट हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं, अब उनका वहाँ पे विभाजन नहीं हो रहा है। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि परमानेंट टिश्यू जो है, स्थायी टिश्यू है, वो कहाँ से बनते हैं, हमने कहा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। यानी कि विभाज्योतक ऊतकों से क्या बनेंगे, स्थायी ऊतक बनेंगे, ठीक है। जब तक उन कोशिकाओं में या उन ऊतकों में यहाँ पे विभाजन हो रहा है तब तक हमने उसे विभाज्योतक ऊतक कहा या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा। जब उनमें विभाजन होने की क्षमता उन्होंने खो दी है तब हमने उन्हें क्या कहा, परमानेंट टिश्यू कहा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जब विभाजन होने की जो प्रोसेस है, विभाजन होने की क्षमता जो ऊतक खो देते हैं और वहां पे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को हमने क्या कहा था, डिफरेंशिएशन कहा था या विभेदन कहा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपको क्या याद रखना है, परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन या विभेदन किसे कहते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए आप। चलिए नोट कर लिया है आपने।
अब देखिए, जो परमानेंट टिश्यू है वो हमारे पास फिर से क्या है, दो प्रकार के भागों में विभाजित हो जाता है। हमने कहा सरल परमानेंट टिश्यू, यानी कि सरल स्थायी ऊतक हमारे पास आते हैं, और हमने कहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि जटिल स्थायी ऊतक हमारे पास आते हैं। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देंगे, हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हम ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं और पादप ऊतकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो प्लांट टिश्यू के बारे में हमने कहा कि प्लांट टिश्यू दो प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार का हमने पढ़ा। हमने कहा एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लोकेशन आपने देख लिया प्लांट में कहाँ कहाँ होती है। फंक्शन इसका देख लिए कि पौधे की लंबाई को क्या करते हैं, पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, तने की मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। अब स्थायी ऊतक के फिर से दो प्रकार हमारे पास आते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इनकी जो लोकेशन होगी, यानी कि ये ऊतक कहाँ पाए जा रहे हैं, उनके जो स्थान होंगे वो अलग अलग होंगे और इनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीन प्रकार के टिश्यू हमारे पास आते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी में हो रहा है, ये परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीजीआईसी पावरफुल में आपको सबसे पहले जो टेबल है वो टेबल बना लेनी है। आपकी बुक में दी गई है टेबल, वहां से बनाइए, हेडिंग वहां पे दी गई है, हेडिंग से आप देखिए कि कौन कौन से प्रकार आते हैं। जब आपने एक बार टेबल बना दी तब आप इजीली समझ पाएंगे कि परमानेंट टिश्यू के कितने प्रकार हैं या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने प्रकार हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, आप लोगों ने टेबल बनाई है जीजीआईसी पागलपुर में? हाथ खड़े कीजिए, कितने बच्चों ने टेबल बनाई है अभी तक? टेबल नहीं बनाई आप लोगों ने? ठीक है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है, जैसी टेबल मैंने आपको दिखाई है इस प्रकार की टेबल आप बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इस प्रकार की टेबल में आपने क्या करना है, जितने भी प्रकार हैं पादप ऊतकों के सारे आपने लिख लेने हैं यहाँ पर। उसके बाद आपको समझने में यहाँ पे कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपने टेबल नहीं बनाई आप जम्पर्ड हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा एपिकल मेरिस्टेम किस कौन सा प्रकार है या फिर पैरेन्काइमा कौन सा प्रकार है। तो आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से आप ये टेबल भी नोट कर सकते हैं, या फिर आप घर जाके क्या करेंगे, अपनी बुक से टेबल बनाएंगे। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये जो टेबल है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए, अब हम यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में जब बात करेंगे तो सबसे पहले जो हेडिंग हमारे पास आती है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू के फिर से कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, जिनमें पहला भाग है पैरेन्काइमा। ठीक है, पहला जो पार्ट हमारे पास आता है वो है पैरेन्काइमा। अब हमने कहा पैरेन्काइमा कहाँ पे पाया जाता है, तो आप देखेंगे जो पौधा होता है, पौधे के लगभग हर भाग में पैरेन्काइमा पाया जा रहा है। लोकेशन आपको पता चल गई है। फिर हमने कहा इसका फंक्शन क्या है, हमने कहा स्टोरेज। ये क्या करता है, संग्रह करता है, यहाँ पे जो भी मटेरियल होते हैं वो पैरेन्काइमा में यहाँ पे इनका संग्रह होता है। तो देख लेते हैं कुछ कैरेक्टर्स से, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। हमने कहा ये जो पैरेन्काइमा के टिश्यू होते हैं कैसी है, ये लिविंग है। ठीक है, कैसी है, जीवित है ये। फिर हमने कहा कि ये क्या होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती, कैसी होगी, पतली होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा ये जो ऊतक होते हैं लिविंग होंगे और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है। उसके बाद हमने कहा कि जो इनकी सेल्स है वो सेलुलोज से मिलकर के बनी हुई है, इतनी बात आपको पता है। फिर यहाँ पे आपको बताया गया कि इंटरसेल्युलर स्पेस यहाँ पे आते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, दो कोशिकाओं के बीच का जो स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस कहते हैं। तो पैरेन्काइमा की जो सेल होती है इनमें इंटरसेल्युलर स्पेस होता है। अभी जब हम इमेज देखेंगे तब आपको दिख जाएगा कि वहाँ पे क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि समान रूप से इनका वितरण होता है। हमने कहा पैरेन्काइमा पौधे के लगभग हर भाग में पाया जा रहा है, जड़ में, तने में, पत्ती में, यानी लगभग हर भाग में पाया जा रहा है। और अगर वितरण देखें तो क्या है, समान रूप से वितरित यहाँ पे है।
अगर इसका शेप देखें तो ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, यानी कि शेप इसके अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद हमने कहा कि जो कोशिका द्रव है, जो साइटोप्लाज्म है, वो डेंस होता है और इसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, रिक्तिकाएं होती हैं। आप लोगों को पता है कि वैक्यूल्स या रिक्तिकाएं किसे कहते हैं? आपने वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप ये बताइए। पढ़ा है तो हाथ खड़े कीजिए। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? देखिए, जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था तो क्या बात हुई थी? हमने कहा था कि हमने यहाँ पे दो प्रकार की सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा ये क्या है, प्लांट सेल है, और ये क्या है, एनिमल सेल है, यानी कि एक पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, और एक क्या है, एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। फिर आपने इस प्रकार का बहुत बड़ा सा एक, आपने इस प्रकार की संरचना देखी होगी, ठीक है। इसे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा ये वैक्यूल है। और वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है, हमने कहा स्टोरेज यहाँ पे हो रहा है, संग्रह हो रहा है चीजों का, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ हो, सारा जो मटेरियल इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, वैक्यूल में हो रहा है। तो जो प्लांट सेल होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उनमें बड़े वैक्यूल होते हैं, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमने क्या कहा, यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल इस प्रकार के होते हैं, क्या होंगे, छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। तो यही जो वैक्यूल है कहाँ पे पाए जा रहे हैं, पैरेन्काइमा की जो ऊतक होते हैं उनमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। कहाँ है, इमेज में आपने देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये आपको वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको बीच का स्थान, ये जो आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वैक्यूल है पूरे, ठीक है। वैक्यूल का फंक्शन ही क्या है, संग्रह करना है, स्टोरेज करना है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं वैक्यूल किसे कहते हैं। जीजीआईसी भागलपुर, समझ आ रहा है बच्चे तो हाथ खड़े करके मुझे बताइए। चलिए ठीक है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी, इंटरसेलुलर स्पेस किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो कोशिकाएं हैं इस प्रकार से, इनके बीच का जो स्थान होता है इस प्रकार का, इस ये वाला जो स्थान है, इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस आपको पाए जा रहे, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस दिखाई दे रहे, तो हाथ खड़े कीजिए। दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड, आपको यहाँ पे पता चल रहा है। आपने कहा ये इंटरसेलुलर स्पेस है, ये इंटरसेलुलर, यानी कि एक सेल, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है, इस प्रकार से ये सेल है, और सेल के बीच का जो स्थान है उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कह रहे हैं, ठीक है। यानी कि पैरेन्काइमा की जो सेल्स है उनमें क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैरेन्काइमा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं, आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया, चलिए कीजिए आप। तो ये हमने पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा। अब देखिए, ये हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो पैरेन्काइमा की सेल्स थी, इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। पहला जब हमने इंटरसेलुलर स्पेस देखा था तो सिर्फ इतना हमें दिखाई दिया, जब यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस इस प्रकार से बढ़ गया तो फिर हमने इसे क्या नाम दिया, हमने कहा इसे एरेनकाइमा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू आया वो एरेनकाइमा आया, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ पे पढ़े, हमने कहा ये क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, जलीय पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा, दे आर ऑल्सो सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ पैरेन्काइमा बट दे हैव लार्ज एयर कैविटीज इन देम। क्या होती है, इनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, और क्या काम करती हैं फिर ये, दीज कैविटीज अलाउ द एक्वेटिक प्लांट्स टू फ्लोट इन वाटर। यानी कि क्या हुआ, जब पैरेन्काइमा की सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था वो बढ़ गया, तो इन्होंने क्या काम किया, अब ये जो यहाँ पे प्लांट है उसे फ्लोट करने में मदद कर रहे हैं। आपको इस प्रकार से ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं, क्या कर रही हैं, तैरते हुए आपको दिखाई दे रही हैं। ऐसा कैसे संभव हुआ, क्योंकि जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स थी, उन सेल्स के बीच में जो स्पेस था वो बढ़ गया है।
अब जब स्पेस बढ़ गया है तो ये तैराकी में क्या करेंगे, इनकी मदद करेंगे। इतनी बात क्लियर है। इतना सा फंक्शन यहाँ पे अब चेंज हो गया है। पहले पैरेंकाइमा था, वो क्या कर रहा था, संग्रह का काम कर रहा था, स्टोरेज का काम कर रहा था। अब उसकी सेल्स के बीच में जब यहाँ पे क्या है, इंटरसेल्युलर स्पेस बढ़ गया, तो फिर हमने उसे नाम क्या दे दिया है, एरेनकाइमा दे दिया है। क्योंकि क्या है, एरेनकाइमा कहाँ पे पाया जा रहा है, जलीय पौधों में पाया जा रहा है, और क्या काम कर रहा है, यहाँ पे फ्लोटिंग में मदद कर रहा है। ठीक है। अब हमने कहा जो पैरेंकाइमा है, सिंपली हमने ये पैरेंकाइमा देखा था इस प्रकार से। अब पैरेंकाइमा में हमने कहा कि इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज करना, संग्रह करना। अब इसने क्या किया, यहाँ पे क्लोरोफिल स्टोर हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, क्लोरोफिल स्टोर हो गया है। जब यहाँ पे क्लोरोफिल स्टोर हो गया तो इसे हमने क्या कहा, क्लोरेनकाइमा कहा। ठीक है। हमने क्या कहा, फिर से क्लोरेनकाइमा कहा। तो क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टर होंगे क्लोरेनकाइमा के, आपने देखा, these tissues are similar to that of parenchyma but they also contain a chlorophyll in them। ठीक है। यानी कि ये जो parenchyma सेल है, इनमें अब क्या है, क्लोरोफिल स्टोर हो गया है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि अब यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल आ गया है तो ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकेंगे। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पैरेंकाइमा के बारे में। हमने कहा जब पैरेंकाइमा से स्टोरेज का काम कर रहा था, हम उसे पैरेंकाइमा कह रहे थे। जब पैरेंकाइमा में क्लोरोफिल यानी कि हरित लावक आ गया है, तब हम उसे क्लोरेनकाइमा कह रहे हैं। जब यहाँ पे पैरेंकाइमा की कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वो बढ़ गया है, तब हम उसे एरेनकाइमा यहाँ पे कह रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तीनों प्रकार के जो यहाँ पे आपने पैरेंकाइमा के दो अलग अलग प्रकार देखे, उनके बारे में क्लियर है आपको। चलिए, अब आपको करना क्या है, देखिए। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कॉलेनकाइमा के बारे में। ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसका दूसरा प्रकार है। इससे पहले आपको क्या करना है, जो पहला प्रकार है पैरेंकाइमा, उसको आपको पढ़ के लेके आना है, और आपने देखना है कि उसके दो प्रकार अलग अलग कौन कौन से हैं, जो कि आपने अभी पढ़े हैं। साथ में आपने क्या करना है, उनका फंक्शन भी यहाँ पे देखना है। तो कॉलेनकाइमा जो हमारे पास टिश्यू आता है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पे आती है। आपने कहा सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लाइव। ठीक है। जो कॉलेनकाइमा है वो भी कैसी होती है, इसकी सेल्स भी, इसकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं कि इनकी कोशिकाएं जीवित हैं, क्योंकि आगे चल के हमारे पास कुछ ऐसे ऊतक भी आएंगे जिनकी कोशिकाएं वहाँ पे मृत होती हैं। ठीक है। अभी तक हम लिविंग सेल्स को ही पढ़ रहे हैं। हमने पैरेंकाइमा पढ़ लिया, हम कॉलेनकाइमा को पढ़ रहे हैं। हमने कहा दे आर ओवल एंड इलोंगेटेड। कैसे होते हैं, ओवल हो सकते हैं, है ना। हमने क्या बात की, जो यहाँ पे कॉलेनकाइमा होगा ओवल हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, शेप आपको बताई जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपने देखा एंड टाइटली पैक्ड विद नो इंटरसेल्युलर स्पेस। अब हमने क्या देखा, कॉलेनकाइमा में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस है ही नहीं। ठीक है। इसका मतलब कैसे इसकी सेल्स होंगी, इस प्रकार से एक दूसरे से कैसी होंगी, यहाँ पे चिपकी हुई होंगी। अब आप देखिए, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस है इनके बीच में, नहीं है। टाइटली क्या है, पैक्ड है, और इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। अब सबसे पहला जो डिफरेंस आ जाता है पैरेंकाइमा और कॉलेनकाइमा में, वो आपको यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट हमने कहा दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम। कहाँ पे पाई जा रही है कॉलेनकाइमा, लीफ यानी कि पत्तियों में और तनों में। ठीक है। या ये बात आपको पता चल गई है। फिर हमने कहा फंक्शन क्या क्या होंगे इनके, कॉलेनकाइमा के अगर हम फंक्शन देखें क्या क्या इनके कार्य होंगे, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। क्या करेंगी ये, जो प्लांट है प्लांट को सपोर्ट देती है, पहला काम। नेक्स्ट है दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है। ये आपने पढ़ा है कॉलेनकाइमा के बारे में। ये आपको इमेज दिखाई गई है कॉलेनकाइमा की, कि यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है, वैक्यूल अभी भी पाया जा रहा है। ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखिए। अब आपने देखा, आपने जब सेकंड पॉइंट को पढ़ा, आपने कभी देखा है कि हम क्या करते हैं, पेड़ की जो टहनी होती है उसे हम खींच लेते हैं नीचे, वो यहाँ पे टहनी है, हमने खींचा, हम यहाँ पे लेके आ गए। ठीक है। फिर हमने जब छोड़ा तो टहनी फिर से वहीं आ गई है। क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि जो कॉलेनकाइमा होते हैं पौधे को लचीलापन प्रदान करते हैं, ताकि वे बिना टूटे मुड़ सके। ठीक है। फंक्शन आपको पता चल गया है। फिर पहला जो फंक्शन क्या था, वो तो यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं, जो पौधा है, जो प्लांट है, उसे लचीलापन प्रदान कर रहे हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर रहे हैं।
तो क्लास आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, उसमें हमने पैरेंकाइमा और कोलेनकाइमा के बारे में यहाँ पे पढ़ा है। आपने क्या करना है, ये सारी चीजें घर से रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।